क्यों युवराज बच नहीं सका? क्या कारण हो सकते थे? क्या दिक्कतें हो गई जो इतनी बड़ी बड़ी हमारे स्टेट की एजेंसीज़, पुलिस, फायर फाइटर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ बचा नहीं सके? क्या उनके पास समय नहीं था या फिर सोर्सेज नहीं थे? किस चीज़ की कमी थी? इंसानी जीवन की कोई कीमत नहीं रह गई है। मल्टीपल केसेस इंडिया में हो रहे हैं ऐसे, जिसमें कि युवराज का ऐसे चले जाना एक बहुत ही दुखदाई है। और जैसी सिचुएशन वहाँ पे अराइज़ हुई है, ऐसा मतलब कहना तो यही चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि भाई ये एक सिंगल आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हाँ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहे कि किसी पे ठीकरा फोड़ दे कि ये इनकी गलती है उनकी गलती, ठीक है। लेकिन एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आज का बन रहा है, उसमें ऐसी बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। और जिस एरिया में ये घटना घटी है, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150, वहाँ पे ये मुझे भी पता है कि वहाँ पे ऐसे इंफ्रा में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ऐसे बहुत सारे लूप होल्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अभी एक वीडियो में अटैच कर दूंगा, अभी मैं जहाँ से आया हूँ रास्ते में कल्याणपुर का एरिया पड़ता है, पनकी नहर के पास में ही है वहाँ पे। उसमें भी ऐसे एक बाउंड्री बनी हुई है प्लास्टिक शीट की, और बगल में खाई जैसा ही है जहाँ पे कभी भी कोई गाड़ी पलट सकती है। वो भी एक डेंजरस पिट है, वहाँ पे भी ऐसा कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती तो है। खासकर जब ऐसे शार्प कर्व्स और रोड्स में हाँ, इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हाँ, एक नेसेसरी चीज़ ये भी हो जाती है कि वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। रात में आप ड्राइव कर रहे हो, हाँ, फॉग है, काफ़ी ज़्यादा डेंस्ड है, हाँ। तो उससे भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अगर क्रोनोलॉजिकली चलें तो ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वो लड़का वहाँ पे 2 घंटे तक तड़पता रहा। वो मतलब इस चीज़ की भीख मांगता रहा, पुकार लगाता रहा कि उसको बचा लो। उसने अपने फादर को जो कॉल करी थी उसमें भी वही बोल रहा था कि पापा मुझे बचा लो। तो आप उसके बाद ये देखिए, एसडीआरएफ को बुलाया गया, लोकल पुलिस आई, यहाँ तक कि फिर एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ को आने में जो लेट हुआ वो फॉगिनेस की वजह से ही हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एसडीआरएफ जैसी और एनडीआरएफ जैसी टीम्स के आने के बावजूद अगर ऐसा लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, तो ये मतलब ये कहाँ तक जायज़ इसको कहा जा सकता है कि दे आर ट्रेन्ड पर्सनल्स, दे हैव इक्विपमेंट्स, दे हैव द फैसिलिटीज़ दे हैव टू ऑल सेव काइंड ऑफ लाइव्स। सोर्सेज। यस। तो उसके बावजूद ऐसा होना, एक 170 एमबी की फ़ाइल है एनडीआरएफ की, जिसमें ये सारे रूल्स अटैच्ड होते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि कैसी सिचुएशन अराइज होने पे, अर्थक्वेक के टाइम पे या ऐसे किसी भी सिचुएशन पे एनडीआरएफ को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो चीज़ उसमें मेंशन्ड है। वो फाइल मैं गूगल ड्राइव की लिंक इसमें शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। गूगल ड्राइव पे हम लोग इसके बारे में डिटेल तो दे देंगे, पर थोड़ा बहुत यहाँ पे ये भी सोचने वाली बातें हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर फाइटर्स, जो लोग इन सब सिचुएशंस के लिए रेडी होते हैं, जिनको ट्रेन किया जाता है, जिनका काम ये है, ठीक है, वो सब इतने इलॉजिकल एक्सक्यूज़ कैसे दे सकते हैं कि क्या ये उनके पास समय की कमी थी कि वहाँ पे पानी ठंडा है, गहरा ज़्यादा है, या उसमें सरिया वगैरह है? क्योंकि अगर ऐसा है तो वो जो डिलीवरी एजेंट है जो रात में निकला, जिसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, शायद जिसके क्या मोनिंदर नाम था उसका। शायद, हाँ, मोहिंदर या मुनिंदर, ऐसे ही कुछ उसका नाम है। वो इस चीज़ के लिए ना ट्रेंड था, ठीक है ना, उसको इस चीज़ के लिए पैसे मिलते हैं, वो अपना काम। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है कि वो बंदा वॉलंटियर कर रहा है जिसका इससे कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ ह्यूमैनिटी के बेसिस पे उसने ये किया। मतलब यही तो सोचने वाली बात है कि वो एजेंसीज खड़ी खड़ी देखती रही। अगर तुमको याद हो, मुझे इससे एक रिलेटेड एक मूवी याद आ रही है, शायद आप लोग ने देखी होगी, मंजूमेल बॉयज़। हाँ, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, एजेंसीज खड़ी रहीं। उसका खुद फ्रेंड ने, गुना केव से एक जगह है शायद, कहाँ पे है वो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के ही आसपास है शायद। हाँ, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास है, तमिलनाडु कर्नाटक बॉर्डर पे ही है जहाँ तक वो। तो वहाँ पे मतलब 9-10 फ्रेंड गए थे। उनका एक फ्रेंड उस गुना केव में एक फ्रैक्चर बना हुआ है, वो वहाँ से अंदर चला गया था, गॉर्ज जैसा है उसमें चला गया था।
सेम सिचुएशन अराइज हुई थी वहाँ पे भी। जो भी टीम्स आई थी उन्होंने मना कर दिया था नीचे उतरने से, क्योंकि वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो भी गया है वापस नहीं आया है। उन्हीं के फ्रेंड में से एक ने वॉलंटरी किया था कि मैं जाऊँगा, अपने दोस्त को बचा के लाऊँगा, और वो बचा के ले भी आया था। यहाँ पे भी हो सकता है अगर टीम्स पहले से एक्टिवली कुछ रिस्पॉन्ड करती तो वो युवराज आज हम लोग के बीच ज़िंदा होता। यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि जब सिचुएशन ऐसी हो कि जहाँ पर ट्रेंड एजेंसीज़ या हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टाफ है हमारा, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जब वो ही आपके बचाव के लिए नहीं आ रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आप उनके भरोसे नहीं रह सकते। भाई अगर इस बात का थोड़ा सा भी पहले से उन लोगों को अंदाज़ा लग जाता तो 90 मिनट्स कम नहीं होते पहली चीज़ तो आप ये तो एक्सक्यूज़ निकाल ही दो कि आपको समय नहीं मिला, आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे। ये तो बिल्कुल भी बेतुकी बातें हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, उसका पेपर 4 ये टेस्ट ही करता है कि डिज़ास्टर रिस्पॉन्सिवनेस का एक उसमें अलग से एक पेपर है, वो क्वेश्चंस उस पर पूछता है स्पेसिफिक। बच्चा जो सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है वो उसे पढ़ के जाता है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे लूप होल्स एग्जिस्ट करना, उस पर कभी कोई काम ना होना, वो भी ऐसी जगह में। आप ये सोचिए वो एनसीआर है, एनसीआर में कोई ऐसी घटना घटती है तो वो ग्लोबल न्यूज़ बनाती है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ये जो डेथ हुई है युवराज की, कि ये सिर्फ नेशनल न्यूज़ बनेगी? ऐसा नहीं है, ये ग्लोबल न्यूज़ बनेगी, क्योंकि नेशनल कैपिटल रीजन में ऐसा कुछ होना ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे ये मैसेज आता है कि देश में अगर एनसीआर के हालात हैं, अगर यहीं पे लोगों की जान नहीं बच पा रही है, वो भी मतलब एक इंसानी गलती की वजह से, तो गांव कस्बे की क्या बात करेंगे? हाँ, पूरे सही देश के बात फिर है। क्या हालात होंगे। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ये भी है कि आप किस तरीके से आपकी डिसीजन मेकिंग है। अब जैसे अगर मैं उस ऑनलाइन डिलीवरी एजेंट की बात करूँ तो वो आया, उसने देखा और उसने तुरंत मतलब जैसा उसने अपने इंटरव्यू में भी बोला कि मैंने तुरंत उनसे कहा कि लाओ मेरे को रस्सी बांधो, मैं अंदर जाता हूँ। तो ये चीज़ उसके अंदर से आई। उसने मतलब ये इसने दिमाग नहीं लगाया कि पानी ठंडा है, उसमें सरिया है। उसका पहला ही जो डिसीजन उसका था कि वो था कि मेरे को इसको बचाना है, ठीक है। और ये जो काम जिनका था, उन्होंने 1% के लिए भी जो डिसीजन मेकिंग थी उनकी उतनी ज़्यादा कह सकते पॉलिटिकल थी कि क्या थी, कुछ नहीं इसमें आप समझ सकते, क्योंकि उनके भी स्टेटमेंट अभी तक ऐसे आए नहीं क्लियरली कि आप उनसे ये समझ सको कि क्या सिचुएशन थी। वो सब बचना चाह रहे हैं, सब के सब अपना। इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ सकती है। भाई 90 मिनट कम नहीं होते। हाँ, क्योंकि बिल्कुल है। 90 मिनट चलो आप ये एक्सक्यूज़ किसी उसमें दे सकते हो कि इमरजेंसी थी, वहाँ पे मैं पहुँच नहीं पाया समय पे, टीम्स नहीं पहुँच पाई। वहाँ पे सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं, वो बंदा अपनी गाड़ी पे खड़े होकर मदद की गुहार लगाए जा रहा है कि कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। उसके फादर से कोई जाके पूछे कि क्या ट्रॉमा, मतलब चलो बेटा उनका गया जो कि बहुत दुखद है, लेकिन उनके जीवन में एक ये ट्रॉमा हो गया हमेशा के लिए कि मैं अथॉरिटीज़ के भरोसे बैठा रहा। किसी का जाना सिर्फ व्यूज़ नहीं है, या व्यूज़ या नंबर से गेम नहीं है। वो किसी का करियर का लॉस, किसी का लाइफ लॉस, किसी का मतलब सोल ब्रेड अर्नर था वो। जहाँ तक मुझे पता चला है वो सोल ब्रेड अर्नर था अपनी फैमिली का। तो ये जो अभी आप लोग वैसे भी कुछ देख रहे होंगे कि इस पर बहुत सारी मिल्किंग होगी, बहुत व्यूज़ के लिए बहुत सारे लोग इस पर वीडियोज़ बनाएंगे, लेकिन जो मतलब कोर है कि एज अ सोसाइटी वेयर आर वी हेडेड टूवर्ड्स, इस पे बात करने की नीड है कि समाज किस दिशा में बढ़ रहा है। कि मतलब वहाँ पे एजेंसीज़ को जिनको जो काम सौंपा गया है वो काम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। तो इनकॉम्पिटेंसी इसको कौन एक्नॉलेज करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि भाई कोई करेगा। वहाँ का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, सब मैं आप पल्ला लोगों को एक झाड़ने चीज़ पे और लगे। बता दूँ कि वहाँ की जो डीएम साहिबा हैं, ये कोई पर्सनल उस पर होने की बात नहीं है, लेकिन वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है देश के, वो उनकी बेटी हैं। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि उसमें कोई कहने की ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस पूरी घटना से रूबरू हो चुके होंगे अभी तक तो, और हम लोगों के द्वारा जो भी इस पर एक कह सकते हैं कि व्यवहारिक चर्चा, तो अगर आपको ये सही लगी है तो हो सके तो इसे जितना ज़्यादा आप फैला सकते हैं फैलाइए। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि क्या नाम है ये व्यूज़ के लिए किया गया है, पर बात वही है कि जब तक चीज़ें बोली नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, तब तक
एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों को दबाता रहेगा, चीज़ें ऐसी होती रहेंगी और युवराज जैसे या अन्य जो लोग इस तरीके से जिनको कह सकते हैं कि पीड़ित हैं, वो बस सुर्खियां बन के ही रह जाएंगे। स्प्रेड द वर्ड, दैट्स इट।